क्या ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए काफी है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये चाहती है कि स्पेशल कोर्ट्स कायम की जाएं ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं, मगर अफसोस पाकिस्तान में मौजूद इनकी जायदादों पर कब्जे होते रहे हैं और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी। इससे बढ़कर ये पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर कानूनी चाराजोई इनके लिए मुमकिन ना थी। आज हम यही जायजा लेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को मुकदमात में फौरी और मौसर हल के लिए जुडिशल साइड पर क्या क्या अरेंजमेंट्स की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून और एनालिस्ट खुरम अब्बास साहब। खुरम साहब, ये बताइए कि आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ बहुत काम किया है, जुडिशल साइड पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए अदलिया ने पाकिस्तान में काफ़ी इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में एक ह्यूमन राइट्स सेल है जिसके तहत एक अलग से ओवरसीज पाकिस्तानीज कंप्लेंट सेल भी क्रिएट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के वेब पोर्टल के ऊपर इसी सेल को कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर फंडामेंटल राइट्स या पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो तो वो इस सेल को डायरेक्टली किसी भी मुल्क से ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। मैनुअल भी कंप्लेंट फाइल हो सकती है, तो वो एंटरटेन की जाती है। अब आते हैं सूबाई लेवल के ऊपर, जो हाई कोर्ट्स हैं, तमाम सूबों के हाई कोर्ट्स के वेब पोर्टल्स पर भी कंप्लेंट सेल्स क्रिएट किए गए हैं जिनमें ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल हो सकती है, मैनुअल कंप्लेंट भी फाइल हो सकती है। लेकिन इस सिलसिले में स्पेशली मैं मेंशन करूंगा, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने इस बारे में इकदाम काफ़ी ज़्यादा किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड कमर्शियल सेल क्रिएट किया है जिसके तहत उन्होंने एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी बिठाया है। इन दोनों सेक्रेटरीज के नाम और उनकी फोटोग्राफ्स बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट के वेबसाइट पर दी गई हैं और कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानीज इनको टेलीफोनिकली कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकता है, इनके साथ ईमेल के जरिए भी राब्ता कर सकता है और ना सिर्फ ये बल्कि ऑनलाइन कंप्लेंट भी डायरेक्टली इन्हें फाइल कर सकता है। मगर अगर डायरेक्टर या सेक्रेटरी को उन्होंने एक्सेस करना है तो अगर उनके केसेस पाकिस्तान में किसी डिपार्टमेंट में या खास तौर पर पाकिस्तान की किसी अदालत में पेंडिंग है और उस बारे में उन्हें कोई कंप्लेंट है तो उसके रिड्रेसल के लिए वो डायरेक्टर और सेक्रेटरी को राब्ता कर सकते हैं। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में विजिट पे आता है तो उसे ये सहूलत दी गई है कि वो इसी सेक्रेटरी और डायरेक्टर को पर्सनली भी जाके मिल सकता है। ना सिर्फ ये, वो दुनिया में के किसी भी मुल्क में बैठा लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वेबसाइट्स हैं इन पर अपने केसेस को डायरेक्टली भी व्यू कर सकता है कि उनकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो लाहौर हाई कोर्ट के ये इकदामात काफ़ी काबिले सताइश हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए एक ये भी काम किया कि कुछ सिविल जजेस को हर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब भर में मुख्तस कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज के केसेस सुनेंगे। इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब एक सिविल जज है, उसने सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के पाकिस्तानीज के केसेस सुनने हैं तो डेफिनेटली उसके पास इतना वक्त होगा और यकीनन वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपर्टीज भी हासिल करता जाएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के क्या मसाइल हैं और उन्हें किस तरह हल करना है। मैं ये नहीं कहता कि ये इकदाम काफ़ी है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। दूसरी बात ये कि हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट के इसी नोटिफिकेशन के तहत सिविल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी मुतय्यन किया गया है। कुछ ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं जो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज के केसों की सिविल जज की तरफ के ऑर्डर्स के खिलाफ आई हुई अपीलों और रिवीजन्स को सुनते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर स्पेशल बेंचेस क्रिएट किए गए हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। मसलन सिविल का बेंच क्रिएट किया गया है, क्रिमिनल का बेंच क्रिएट किया गया है, कमर्शियल का और फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड का बेंच क्रिएट किया गया है। खुरम साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो जुडिशल इकदाम किए गए हैं, क्या ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए काफ़ी हैं? मैं
ये हरगिज नहीं कह सकता। मेरी हम्बल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब ने गवर्नर पंजाब के साथ मुलाकात की है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये चाहती है कि स्पेशल कोर्ट्स कायम की जाएं ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए थ्रू लेजिस्लेशन, यानी पंजाब असेंबली लॉ पास करे। लेकिन उसके लिए वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस पास करके फौरी तौर पर स्पेशल कोर्ट्स ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कायम कर दी जाए। इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्होंने कंसल्टेशन की है और यकीनन लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से भी, जैसा कि पंजाब ओवरसीज कमीशन ने ये क्लेम किया है जी जी कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने भी सपोर्ट का उनके साथ उनकी इस मामले में काफ़ी सपोर्ट की है, तो इनकरेजमेंट वहाँ से है। अच्छा तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए स्पेशल कोर्ट्स थ्रू लेजिस्लेशन आती हैं, उनका लॉ सेपरेट बनता है। लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन काफ़ी नहीं था। अगर एक स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं तो यकीनन उसमें वो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की कोर्ट्स बनेगी जहां पर डायरेक्ट मुकदमा दायर हो सकेगा। और इसके अलावा उनका स्पेशल प्रोसीजर भी बताया जाएगा जिसमें वो रेगुलर प्रोसीजर की जो लेंथ है उससे बच जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत है कि उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बननी चाहिए। और आपका जहां तक सवाल है कि क्या ये काफ़ी हैं, तो मैं नहीं समझता ये काफ़ी हैं। अभी अभी बहुत कुछ होना चाहिए। और मैं इस सिलसिले में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, एक सिस्टम आपके लिए बनाया गया है जुडिशल साइट के ऊपर। कंप्लेंट सेल है, डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है और आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए हर तरह से लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त तावन करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ऑलरेडी बहुत बड़े हकूक, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हकूक का डिसीजन दे चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूर कर चुका है कि वो इस सिस्टम को मुतारिफ करवाए ताकि ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने वोट कास्ट कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट गए तो ये काम हुआ। इसी तरह देखिए, एक आप गाड़ी खरीदते हैं, अगर लाके उसे अपने घर के गैरेज में खड़ा कर दें, 2-4 साल वो वहाँ खड़ी रहे तो वो तो गांगलूद हो जाएगी। ऐसा ही आप चलाएंगे तो वो ऐसा ही कुछ आपको कुछ रनिंग में आएगी, एग्जैक्टली कुछ उसके एग्जैक्टली लिए कोई काम। इसी तरह ये एक सिस्टम बन गया है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज को चाहिए कि इस सिस्टम से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करें ताकि इस सिस्टम के जो कुल पुर्जे हैं वो चलें और उनका भी एक्सपीरियंस हो, वो भी लर्न करें कि इनके क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह से हल करना है। तो सिस्टम तो इवॉल्व करते हैं, सिस्टम बना दिया गया है, अब उससे इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। थैंक यू खुरम साहब। माय प्लेजर। नाजरीन, आज हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जुडिशल रेमेडीज का जायजा लिया। ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा, कंटिन्यू है। अगले प्रोग्राम में, अगले पार्ट में हम लोग आपको गवर्नमेंटल और डिपार्टमेंटल यानी हुकूमती सतह पर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, वो बयान करेंगे। इंशाल्लाह हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।